हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो फिर से कुछ न्यू। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इमेज सीएसएस का। ये आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपकी सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस भी चेक कर लेते हैं हमने कितना और कैसे कवर कर चुके हैं अभी तक सीएसएस में। आप ये सारे लेक्चर अगर देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो पूरी कंप्लीट सीएसएस शुरू से स्टेप बाय स्टेप, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये लास्ट लेक्चर है तो चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अब इसकी। और आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस इमेज गैलरी। सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपका सीएसएस का। चलो तो चेक करते हैं सीएसएस में लास्ट टॉपिक अपना। लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू और नेविगेशन बार वगैरह सीखा था। हॉरिजेंटल नेविगेशन बार एंड वर्टिकल नेविगेशन बार, फिर सीखा था ड्रॉप डाउन। और आज सीखेंगे हम सीएसएस इमेज गैलरी। सीएसएस इमेज गैलरी क्या होती है? देखो, सीएसएस इमेज गैलरी में इमेज लगानी तो नॉर्मली आपको आती है कि इमेज कैसे लगाते हैं। मेन जो आपको इसमें सीखने के लिए आज न्यू टॉपिक है वो है आपका रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो सब आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखते देखते पूरा सीख जाओगे। अब देखो, सबसे पहले क्या किया है यहाँ पर। ये जो कोड है अभी मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलो तो अपने प्रैक्टिकल की फाइल पे चलते हैं। ये कोड आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसका आउटपुट भी आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, ये एक फाइल है इमेज गैलरी डॉट एचटीएमएल के नाम से, और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप का है। और रेस्पॉन्सिव किसे कहते हैं, पहले मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ आपको। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि ये जैसे कि वेबसाइट है आपकी कोई भी, और वो वेबसाइट हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई लैपटॉप में यूज़ करता है, कोई किसी में चीज़ में यूज़ करता है, कोई किसी चीज़ में यूज़ करता है। तो देखो, इसमें रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है। सपोज आप फुल स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हो, तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखते हो या टीवी में देख रहे हो, तो ये आपका फुल स्क्रीन में चारों इमेजेस दिख रही होंगी आपको, चारों इमेज आ रही हैं लगातार। अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ, जैसे कि देखो, ये मैंने थोड़ा सा छोटा करा, अभी भी ये चारों इमेजेस हैं। बट धीरे धीरे जैसे ये मैंने लैपटॉप टैब की स्क्रीन पर खोला, मतलब कि 50% पे, तो ये दो दो करके इमेजेस आ रही हैं। अभी से देखो, फोन की उसमें देख रहे हो तो आप देखो ये एक एक इमेज आ रही है बिल्कुल क्लियर परफेक्टली तरीके से, जिस सीक्वेंस में हम चाहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव। मतलब कि आप हमारी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, अगर वो रेस्पॉन्सिव है तो वो आपको लैपटॉप टैब डेस्कटॉप पर बिल्कुल परफेक्टली व्यू में दिखेगी। अगर वो रेस्पॉन्सिव नहीं है तो वो आपको कहीं पर मतलब टूटी फूटी, कभी चारों इमेज बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। अगर आप से फ़ोन में देख रहे हो और वो वेबसाइट आपकी बनी हुई है कुछ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और आप उसे देख रहे हो फ़ोन में, तो वो क्या होगा, छोटी हो जाएगी। ज़्यादा इमेजेस चारों बहुत छोटी छोटी आ जाएंगी। अब देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान से, ये आप पूरा आउटपुट है इसका, अभी कोडिंग को भी समझेंगे और देखेंगे, इसी में आप इमेज गैलरी का पूरा मीनिंग और यूज समझ जाओगे। अब देखो, मेरा कर्सर जैसे ही इमेज के ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हैंड शेप आ रही है, यानी कि कोई ये, और देखो हैंड शेप हर एक जगह पे आ रही है, सिर्फ नीचे टेक्स्ट में नहीं आ रही है। बट इमेज पे जाने पे मतलब हम कहीं जा रहे हैं, लिंक कनेक्ट है किसी से जाने के लिए। तो देखो, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अभी देखना आप, एक टैब होना है ये ऊपर। वेट, मैं पेंसिल यूज कर लेती हूँ। देखो, यहाँ पर ये एक टैब होना है अभी ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना इसमें। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर न्यू टैब एक और ऑन हो गया। जैसे इस पे क्लिक करो एक और टैब ऑन हो गया, इस पे क्लिक करो एक और टैब ऑन हो गया। और इसमें सेम यही चीज है जो हमने ऑन कर रखा है। तो इसका फायदा क्या है, अब जैसे कि ये ऑन हो रहा है, ये लिंक ना खुद से ही है। अभी चेक कर लेंगे, और किसी और से कनेक्ट करना चाहोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे वो भी समझ जाओगे। अब देखो, सबसे पहले हम अपनी कोडिंग में आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे टैग में आ गई, और यहाँ पे देखते हैं हम हमारा बॉडी रहा, बॉडी टैग। तो इसमें देखो, सबसे पहले हेडिंग 1 मैंने नॉर्मली बना रखी है और उसकी क्लास दे रखी है सी एच, और इसमें लिख रखा है वेलकम टू
MC वाली मीन्स चैनल। आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू MC वाली। मीनिंग वैसे अलग निकल रहा है, फिर भी चैनल के लिए लिखा है मैंने, समझ जाना फीलिंग्स को। तो यहाँ पर ये हेडिंग 1 बनाई है मैंने, और हेडिंग 1 को CH क्लास दी थी। तो देखो ये CH को मैंने कॉल कर रखी है और इसमें थोड़ी सी काम कर रखा है थोड़ा सा। तो पहले क्या काम हुआ है इसमें वो बता देती हूँ मैं। 1 मिनट। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ दिए रखा है कि फ़ॉन्ट साइज़ भाई मुझे 40 px चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी चाहिए आपको राइटिंग वो डिसाइड कर सकते हो। देन मैंने इसमें पैडिंग दी है 20 px एंड विथ दी है। देन इसमें मार्जिन दिया है चारों साइड से एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है और कलर दिया है वाइट। टेक्स्ट लाइकन मैंने सेंटर लिखा है और जो इसका आउटपुट है वो आपका ये है जो ऊपर लिखा रहा है वेलकम टू MC वाली। ये हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आपको ये बहुत अच्छे से आता भी होगा। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। देन मैंने इसमें एक बॉडी को कॉल किया और बॉडी में बस मैंने मार्जिन 0 px दिया है। पैडिंग और मार्जिन इमेज के लिए सेम ही वर्क करते हैं, कुछ खास डिफरेंट नहीं होता। और चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है, टेबल के लिए सेम मत मानिएगा बिल्कुल भी। इसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक डिव लिया है। ध्यान से समझो, ये जो चारों इमेजेस हैं ये मेरे लिए एक डिव है, मतलब 4 डिव है ये हमारे पास। ये इस तरीके से क्या है, 4 डिव हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और देखो इसमें क्या किया है, यहाँ पर डिव में मैंने एक क्लास दी है। यहाँ पर ये एक क्लास दी है रेस्पॉन्सिव नाम की, ये रही। देन इसके बाद ये मैंने क्लास दी है रेस्पॉन्सिव नाम की। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर डिव में इमेज गैलरी दी यूज़ करी हुई है। सबसे पहले मैं ये सब रेजर कर देती हूँ, हटा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव नाम की क्लास दी हुई है। देन यहाँ पर इमेज गैलरी का यूज़ किया हुआ है। इमेज गैलरी का क्या काम होता है, सॉरी गैलरी क्लास दी हुई है मैंने एक और डिव के अंदर, सेकेंड डिव बना रखा है। और फिर यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग ऐड किया है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एंकर टैग यूज़ कर रखा है यहाँ तक। और इसके अंदर एक टारगेट ब्लैंक रखा है और HREF में अभी मैंने हैज़ लगा रखा है। यहाँ आप चाहो वो लिंक डाल सकते हो, मतलब जिससे कनेक्ट करनी है हमें, क्योंकि आपको जैसे कि वो उस पर हैंड शेप दिख रही थी, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको ये हैंड शेप दिख रही थी और हैंड शेप का यूज़ हैंडशेप का यूज़ ये हो रहा था, देखो इमेज में कहीं भी जाए हैंडशेप आ रही है, तो इसके मीनिंग से ही समझ गए होगे आपकी एंकर टैग यूज़ कर रखा है हमने कहीं ना कहीं। हैंडशेप में अब देखो एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज यूज़ की है, सिंपल सा इमेज मैंने आपको पहले लगानी बहुत अच्छे से बता रखी है। अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ रही होगी। इमेज में SRC एक सोर्स कोड दे रखा है और उसमें मैंने वही फाइल अगेन ऐड कर रखी है और उसकी मैंने इमेज की विड्थ और हाइट मैंने यहीं पे डिसाइड कर रखी है। चारों इमेज जो है उनका साइज आपका इक्वल होना चाहिए सबसे पहले, आप जब वेबसाइट रेस्पॉन्सिव बना रहे हो तो, ठीक है। देन इसके बाद मैंने अगेन एक डिव लिया है और डिव के ये थर्ड डिव है और थर्ड डिव में मैंने इमेज 1 नाम दिया है और इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने क्लास दी है एक। ये वो चीज़ है जो आपको इमेज के डाउन में यहाँ पर ही लिखा हुआ दिख रहा है इमेज 1 के नाम से, ठीक है। ये इमेज 1 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर ये। तो ये चीज़ यहाँ पर है थर्ड डिव में जो यूज़ किया है, मतलब हमने 3 डिव यूज़ किए हैं, डिव के अंदर 2 डिव और है जो कि थर्ड डिव है। इमेज 1 लिखा हुआ मतलब नेम है इमेज का, और एंकर टैग में मैंने सिंपल इमेज यूज़ करी है जैसा आप अभी तक यूज़ करते हुए आए हो। सेम काम मैंने अगेन 4 बार किया है यही, और इसको भी विथ एंड हाइट सेम दी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों एक जैसी इमेज है, एक ही समझ में आ गया मीन्स चारों समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर अब इन पे मेन वर्क पे पहुंच जाते हैं। मेन वर्क क्या क्या कर रखा है इनके साथ, डिव के अंदर जो गैलरी नाम की क्लास है मैंने उसे कहा कि ये बॉर्डर जो है 1 px एंड सॉलिड वाइट हो जाए।
एंड बॉर्डर शेडो दे दी, बॉर्डर शेडो आपको देनी आती है बहुत अच्छे से। और देखो ये बॉर्डर शेडो आपको हल्का हल्का इफेक्ट दिख भी रहा होगा। बॉर्डर शेडो हमने 0 0 दिए, सिर्फ उसे ब्लर किया हल्का सा। तो देखो डिव के अंदर अब गैलरी पे, जो डिव के अंदर गैलरी नाम की क्लास है उस पे होवर हो कि बॉर्डर आए 1px सॉलिड इस टाइप का। ये बॉर्डर आई हो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। देखो कर्सर जाने पर देखो ध्यान से बॉर्डर आ रहा है इमेज पे, ये आपका होवर इफेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पर। इमेज डिव के अंदर जो डिव है हमारा, उसके अंदर जो गैलरी नाम की हमारी क्लास है उस पर होवर हो बॉर्डर 5px आ जाए। तो 5px तो नहीं चाहिए हमें, 1 ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक इतने में ही ठीक लगेगा। देखो आपको दिख रहा होगा, ये जूम करके कर्सर से अब दिख रहा होगा, ये बॉर्डर आ रहा है 1px का, 5px वाला ही मैंने छोटा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या काम करा है, डिव के अंदर जो गैलरी में इमेज है, जो गैलरी क्लास दे रखी है हमने सेकंड डिव को, तो उसके अंदर जो इमेज टैग है उसकी विद एंड हाइट कितनी हो जाए, हाइट ऑटो रहे और विद उसकी 100% हो जाए। हाइट ऑटो को क्यों की गई है, हाइट को ऑटो इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग देते हो तो उसके पिक्सल्स फट जाएंगे आई थिंक। तो इसलिए मैंने हाइट को ऑटो दिया है कि वो भाई जितनी है वो इतनी रहे। अगर आपको इमेज को चेंज करना है ना तो उसे वहीं से बना के लेके आओ प्रॉपर, यहाँ पे आके उसे लंबा छोटा मोटा पतला मत करो। उसे फोटोशॉप में थोड़ा एडिट करना पड़ता है, वो आप धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में सीखोगे कि फोटोशॉप में हम कैसे किसी इमेज को ठीक करते हैं वेबसाइट के लिए। इसके बाद एक जो डिव नीचे बनाया था, डिस्क उसे क्लास दी थी, उसमें जो मतलब टेक्स्ट है इमेज 1, दिखा देती हूँ मैं आपको ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, ये मैंने जो थर्ड डिव बनाया था डिव के अंदर, इसे डिस्क क्लास दी थी और इसका नाम दिया था मैंने इमेज 1। डिस्क ये हम चारों इमेज में सेम वर्क हो रहा है। आप एक चीज समझ गए, मीन्स कि चारों में सेम क्लास दी हुई है तो सेम ही वर्क जा रहा है सभी पे। तो पैडिंग का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है ऑलरेडी, पैडिंग दे रखी है 15 पे। टेक्स्ट आइकन सेंटर की वो बीच में रहे, फॉन्ट साइज दे रखा है, फॉन्ट साइज जो आपको सही लगे। फॉन्ट वेट का मतलब भी पता होगा आई होप आपको, बोल्ड क्या होता है और कलर वाइट किया है, और राइटिंग इसकी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमने कुछ खास नहीं दिया, वो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर दिया है 0 0। इसके बाद यूनिवर्सल को कॉल किए, यूनिवर्सल को वैसे ऊपर भी सबसे पहले कॉल कर सकते हो, और बॉर्डर साइजिंग हमने दे दिया है बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद जो रेस्पॉन्सिव नाम की क्लास है उसमें पैडिंग हमें देनी है 0 एंड 16 पीछे 6px एंड फ्लोट रखना है उसका लेफ्ट, एंड जो उसकी विथ है वो 424.99। अब ये विथ 2499 क्यों रखी गई है, इसका मीनिंग समझो। आपके पास है 100, तो 100 को हम पूरी जो हमारी मतलब कि पूरी जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 25% में 4 बार डिवाइड कर दोगे। तो इसी चीज को हमने डिवाइड किया 25% में, बट थोड़ा बहुत बॉर्डर में मार्जिन में स्पेस जो यूज होगा उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसे सोचते हुए उसके बारे में, तो इसलिए हमने 24.99 रखी है। चारों इमेजेस का साइज हमारा जो है वो क्या है, मतलब रेस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग 24.999, जो भी आप 9 जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। अब देखो ये सारी चीज तो आपकी CSS पुरानी वाली थी यूज करने के लिए। अब जो यहाँ पे हम इसमें न्यू सीखने वाले हैं वो हमारा ये था, CSS का जो मेन वर्क यहाँ पर आप सीखोगे न्यू, वो ये चीजें हैं। देखो मीडिया एट द रेट, मीडिया का मतलब क्या है यहाँ पर, एट द रेट मीडिया ऑनलाइन ओनली, ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ 700px। यहाँ पर 700px का यूज किस तरह किया है, सपोज जैस आप अगर किसी वेबसाइट को अगर डेस्कटॉप पर देख रहे हो तो ये अपने पूरे 100% में रहेगी, जैसी रहती है नॉर्मल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हमें। अगर आप यही इमेज अगर 700 जिसकी मतलब 700px की विथ हो, मतलब लाइक एस टैब होते हैं, जैसे टैब हो कोई तो उसमें देख रहे हो, तो हमने क्या कहा, जो रेस्पॉन्सिव का मतलब रेस्पॉन्सिव जो हमारा डिव है, रेस्पॉन्सिव नाम की देखो ये क्लास जो दी रखी है फर्स्ट डिव को, इसका क्या हो, इसमें जो इमेजेस हैं, अगर आपका कोई भी ये वाली स्क्रीन,
ये वाली स्क्रीन आपकी अगर 50% पे आती है तो भाई क्या होगा, इसमें 4 इमेज आ जाए इस तरीके से 50-50। उनका जो इमेज का साइज है वो कितने कितने इस पे, मतलब जो डिप का साइज है, डिप के अंदर इमेजेस है ना, तो डिप का जो साइज है वो हमारा कितना हो जाए, 50-50% हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। तो 50% को हमने यहाँ पर 49.99 इसलिए रखा है कि थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह में, ओ सॉरी बॉर्डर में हमारा जो साइज होगा वो मेंटेन हो जाएगा। आप चाहो तो वैसे 50 भी रख सकते हो, वैसे 49 रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बाकी आपकी चॉइस है। तो हमने उसे कहा भाई जो उसकी जो मैक्सिमम विथ 700 px हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 700 px हो जब हमारी स्क्रीन, तो कितना हो जाए उसकी इमेजेस जो हो जाए वो 4 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होके आ जाए, लाइक एस कुछ इस तरह। इसके बाद एक और इसमें एट द रेट ओनली स्क्रीन पे लगाया, मतलब कि अगर सपोज दैम यही आपकी अगर पूरी स्क्रीन है, जब उसकी मतलब मैक्सिमम जो विथ है वो 500 px होगी, तब जो स्क्रीन मतलब इमेज होंगी वो चारों अपने अपने 100% में कुछ इस तरीके से आ जाए। हमने ये इसलिए लगाया मैक्सिमम विथ जब उसकी 500 px हो, मतलब कि मतलब वो 50% पे आ गया, मतलब आप फोन में चला रहे हो सपोज, अगर फोन में इसी वेबसाइट को देख रहे हो तो वो कुछ इस तरह आएगी। अगर आप उसे टैब में देख रहे हो तो वो आपकी दो दो इमेज करके आएंगी, और 50-50 यानी कि 49-49 रख दिए, जो कि मैंने 49.9 मीन्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और अगर इस तरह आ रही है तो वो अपनी अपनी इमेज पूरी पूरी 100 में आ जाए, मतलब कि 100% स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से यूज़ किया है। इसके बाद ये डी क्या है और डी की क्या चीज़ है इसे देख लो। ये कुछ नहीं है, जो नीचे मैंने डिव ऐड किया है ये उसके लिए है, यहाँ पर एक डिव ऐड किया है और जिसे मैंने क्लास दे रखी है क्लियर फिक्स, इसका ये चीज़ मैंने रफ कर दी है अपनी उसमें से वीडियो में से, क्योंकि आपके ओ लेवल कोर्स में नहीं थी इसलिए। यहाँ पर एक हेडिंग बनाई है मैंने जिसको CHNDD क्लास दी है, अबाउट अस लिखा हुआ है, देखो जैसे कि आउटपुट में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये अबाउट अस सी वाले सेक्शन दिख रहा है आपको इस तरह, ये बनाया हुआ है, ये उसी के लिए है सब चीज़ें। तो देन यहाँ पर जो सेकेंड डिव है उसको CH नाम की क्लास दे रखी है, ये CH नाम की क्लास दे रखी है, और H1 से एक हेडिंग दी है जिसके मैंने लिखा है MC वाली, अपने चैनल का नाम लिखा है और यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है। इसका आउटपुट ये आपका यहाँ पर है MC वाली, ये स्पैन टैग इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मुझे इसका कलर डिफरेंट रखना था थोड़ा सा, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया। एंड यूट्यूब चैनल सिंपल है जैसा आप देख ही रहे हो। इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 पैराग्राफ यूज़ किए हैं जिसका काम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप CSS जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि CSS का लास्ट लेक्चर है तो आपको पीछे की सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई होंगी। इमेज गैलरी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इमेज गैलरी में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आउटपुट वाले पेज पे ले चलती हूँ 1 मिनट के लिए। कर्सर हमारा जैसे ही इन पे जा रहा है तो ये हैंड शेप आ रही है, ये हैंड शेप दिख रही है, तो इस हैंड शेप से आप इसका मीनिंग समझ जाओ कि हमने कहीं ना कहीं एंकर टैग का यूज़ किया है। एंकर टैग भाई कहीं ना कहीं यूज़ किया, जब भी हैंड शेप देखो तो समझ जाओ अपने कॉमन सेंस से कि एंकर टैग का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो मैंने ये एंकर टैग के अंदर ही इमेज टैग का यूज़ कर रखा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत ही ईजी है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। आपका ये CSS का लेक्चर नंबर लास्ट है, सबसे लास्ट। आपका ये पूरा कोर्स कवर हो गया है। हम ओ लेवल का एक बार मैं कोर्स दिखा देती हूँ किस तरीके से आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं W3 CSS, जो कि आपका ओ लेवल का नेक्स्ट पार्ट है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि मैं ओ लेवल की अलग अलग सीरीज़ इस तरह मतलब ओ लेवल की पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि जैसे कि वेबसाइट वगैरह बनाने कुछ बताए, ट्रिक्स बताए, वेबसाइट में कुछ अलग अलग वर्क करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो।